नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा अंग्रेश आपका स्वागत करता हूं द लीगल चैम्बर में। अब दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक काफी जरूरी टॉपिक जो डायरेक्टली ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपनी बिल्कुल नई जजमेंट में क्लियर किया है। देखिए दोस्तों, कई बार देखने को मिलता था कि अगर एक व्यक्ति किसी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री करवाने जाता था, अब भाई प्रॉपर्टी खरीदनी है तो सेल डीड रजिस्टर तो करानी पड़ेगी, कानूनी प्रावधान है। अब जब वो रजिस्ट्री कराने जाता था तो उससे पहले कई चीजें मांग ली जाती थी। जैसे ये बोला जाता था कि म्यूटेशन यानी कि दाखिल खारिज में आपका नाम चढ़ा है, हमें ये दिखाओ। अगर उसका दाखिल खारिज में नाम नहीं होता था तो उसकी रजिस्ट्री करने से मना कर दिया जाता था। अब क्वेश्चन ये आता है, क्या रजिस्ट्रार अधिकारी को इतनी पावर है कि वो किसी भी व्यक्ति की रजिस्ट्री करने के लिए मना कर सकता है? या फिर अगर किसी दस्तावेज को रजिस्टर करवाना है तो वहां पर म्यूटेशन का कोई भी रोल नहीं रहेगा? अब आज की वीडियो में मैं इसी टॉपिक पर चर्चा करने वाला हूं और इससे जुड़ा हुआ जो बिल्कुल लेटेस्ट फैसला आया है उसके बारे में भी मैं आज आपको जानकारी दूंगा। अब दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियोस अच्छी लगती हैं, अगर आप लोगों को हमारी तरफ से किए गए एफर्ट्स अच्छे लगते हैं तो बिल्कुल छोटा सा अनुरोध है, वीडियो को तुरंत लाइक करें और कमेंट सेक्शन में ये जरूर लिखें कि देश और दुनिया के किस कोने से आप हमारी ये वीडियोस देख रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, अब आज की इस वीडियो को हम ज्यादा लंबा ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले वीडियो की शुरुआत में कुछ जरूरी जानकारी आप लोगों को दे दी जाए। देखिए, सबसे पहले आपको यह जानना अनिवार्य है कि प्रॉपर्टी अगर आपको खरीदनी है तो उसके लिए सबसे सही तरीका क्या रहेगा, क्योंकि बहुत से लोग मैंने देखा है सेल डीड से खरीद रहे हैं, कोई लोग गिफ्ट डीड से खरीद लेते हैं, कई लोग जीपीए का सेट बनाकर खरीदते हैं, कई लोग केवल नोटरी पर लिखवा लेते हैं और कई लोगों के पास तो कोई कागज ही नहीं होते। देखिए, अगर आपको प्रॉपर्टी खरीदने के बारे में जानना है तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का सेक्शन 54 पढ़े। वो बताता है कोई भी ऐसी संपत्ति जिसकी कीमत 100 रुपए या उससे अधिक बनती है तो उस संपत्ति को केवल डीड ऑफ कन्वेंस से खरीदा जाएगा, मतलब प्रॉपर सेल डीड बनाकर उसमें जितनी स्टैंप बनती है वो भरकर ही उसको खरीदा जाएगा। अब क्वेश्चन आता है, क्या उसका रजिस्टर करा लेना सही है? देखिए, इसी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का सेक्शन 54 या रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 का सेक्शन 17 कहता है कि इस प्रकार के दस्तावेजों का रजिस्टर करवाना जरूरी है। अगर आप इनको रजिस्टर नहीं कराते तो रजिस्ट्रेशन एक्ट का सेक्शन 49 कहता है कि कल को अगर कोई विवाद हुआ तो हम आपका वो दस्तावेज कोर्ट में एविडेंस के तौर पर एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो ये तो आपको समझ में आ गया कि रजिस्टर्ड करवाना, स्टैंप ड्यूटी देना कितना अनिवार्य है। अब कुछ लोग जीपीए से जमीनें खरीद रहे हैं। साल 2011 में सूरज लैंप का केस या ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का सेक्शन 54 बताता है जीपीए, एग्रीमेंट टू सेल, विल, वसीयत, पोजेशन लेटर, पेमेंट रिसिप्ट, एफिडेविट, अगर आप एक इन डॉक्यूमेंट का सेट बनाते हुए किसी प्रॉपर्टी को खरीदकर उसका मालिक बन रहे हैं तो कानूनी तौर पर यह चीज बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। आपको उस संपत्ति का मालिक माना नहीं जाएगा। ये लोग समझते नहीं है, ऑर्डर आने के बाद भी इसी तरीके से धड़ल्ले से संपत्तियां बिक रही। अब ये जो मैंने आपको जानकारी दी, ऐसा नहीं है आज मैं पहली बार दे रहा हूं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट समय समय पर ऐसी काफी बड़ी बड़ी जजमेंट देता रहता है, पर आप लोग इसके बारे में अपडेट नहीं रहते। मैं आपको बताऊं कि लीगल चैम्बर इसका समाधान आप लोगों के लिए अब लेकर आ गया है। जी हां, हम बात कर रहे हैं वीआईपी व्हाट्सएप ग्रुप के बारे में। ये एक ऐसा व्हाट्सएप ग्रुप है जहां पर आप लोगों को हर एक लेटेस्ट जजमेंट या आप किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर जजमेंट पाना चाहते हैं तो वो वहां पर मिलने वाली है। अब ध्यान दें, चाहे आप एडवोकेट हैं, चाहे आप एक लॉ स्टूडेंट हैं, या आप एक कॉमन इंसान है जिनका कोर्ट में केस चल रहा है, आप सभी लोगों को जजमेंट की हर केस में जरूरत पड़ती है और ये वीआईपी ग्रुप वो सारी चीजों में आपके काम आने वाला है। इसीलिए इस ग्रुप की इतनी डिमांड है कि मात्र कुछ दिनों में 315 से ज्यादा लोग इस ग्रुप में जुड़ चुके हैं। पर यह ग्रुप अब जल्द ही फुल होने वाला है। पर मैं आपको बता दूं कि अगर आप आज भी इस ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो मात्र 1000 रुपए आपको ज्वाइनिंग फीस देनी है। इसके बाद आपको इस ग्रुप से जोड़ा जाएगा और पूरे 1 साल के लिए ये सारी सर्विसेज यहां पर आपको मिलती रहेगी। तो अभी भी आपके पास मौका है, मात्र 1000 देकर इस ग्रुप का सदस्य बन सकते हैं, जो दिन के 2.5 रुपए भी नहीं बन रहे। अब
हम बढ़ते हैं अपनी आज की वीडियो की ओर। अब दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रॉपर्टी आप अगर खरीदने जाते हैं तो वहां पर म्यूटेशन के दस्तावेज की आपसे डिमांड नहीं की जा सकती। देखिए, पहले तो आपको जानना होगा कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट समय समय पर यह कहता रहा है कि म्यूटेशन से किसी को भी मालिक नहीं माना जाएगा। अगर आप जमाबंदी, म्यूटेशन, दाखिल खारिज, रिवेन्यू रिकॉर्ड, इन चीजों से खुद को संपत्ति का मालिक दिखाना चाह रहे हैं तो ये चीज वैलिड नहीं है। ये केवल फिजिकल पर्पस के लिए यूज होती है। मतलब कि जिसके नाम पर ये डॉक्यूमेंट है वो उस जमीन का इस्तेमाल कर रहा है, इसीलिए उसका टैक्स दे रहा है, दैट्स इट। इससे ज्यादा इसका कोई यूज नहीं है। हाँ, एक बार को कब्जा दिखाया जा सकता है पर मालिक नहीं बनेंगे। अब डिस्प्ले पर देखकर ध्यान दें, जो बिल्कुल लेटेस्ट जजमेंट आई है वो मैं सबसे पहले केस टाइटल दिखाकर क्लियर करूं। देखिएगा दोस्तों डिस्प्ले पर केस टाइटल है सैमीउल्लाह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। डायरी नंबर है 12674 ऑफ 2024 और डेट ऑफ जजमेंट है हमारी 7 नवंबर साल 2025। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि बिल्कुल लेटेस्ट जजमेंट लीगल चैंबर आप लोगों के लिए लेकर आया है। नाउ यहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो बिहार का एक रजिस्ट्रेशन रूल है, मैं आपको बता दूं, वहां पर रजिस्ट्रेशन रूल के अकॉर्डिंगली लोगों की संपत्ति को रजिस्टर करने से पहले म्यूटेशन की मांग की जाती थी। तो उस रजिस्ट्रेशन रूल को ही स्ट्राइक डाउन कर दिया, खत्म कर दिया। डिस्प्ले पर देखिएगा, यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने सब रूल 7 और 8, रूल 19 ऑफ बिहार रजिस्ट्रेशन रूल 2008 को स्ट्राइक डाउन करा और यह बोला कि यहां पर जो रजिस्टरिंग अथॉरिटी है वो सेल और गिफ्ट डीड को रजिस्टर करने से रिफ्यूज कर रही है, क्योंकि जो प्रॉपर्टी को बेचने वाला था उसके नाम पर किसी भी प्रकार की कोई म्यूटेशन नहीं होती थी। अगर इस सब रूल की बात करें या रूल 19 की बात करें तो जो हमारा रजिस्ट्रेशन एक्ट है 1908, ये उस कानूनी प्रावधानों के विपरीत जा रहा है। और कोई भी ऐसा कानून जो इस तरीके से संविधान के विपरीत हो, कॉन्स्टिट्यूशन के विपरीत हो, उसको वैलिड माना ही नहीं जा सकता। इसी वजह से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस रूल को स्ट्राइक डाउन कर दिया। अब दोस्तों, ऐसा नहीं है कि यह पहली बार हुआ हो, इससे पहले तमिलनाडु में भी ऐसा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने किया था। डिस्प्ले पर देखिएगा, केस लो था के गोपी वर्सेस सब रजिस्ट्रार अनदर। यहां पर तमिलनाडु के जो रजिस्ट्रेशन रूल थे वो भी इस प्रकार की डिमांड की जाती थी। कभी कोई डॉक्यूमेंट मांग लिया, पिछले ओनर की सेल डीड मांग ली और उस ग्राउंड पर रजिस्ट्रेशन करने से मना कर रहे थे। वहां भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रकार के रूल्स को खत्म किया है। अब दोस्तों, अगर आपको भी परेशान करने के लिए म्यूटेशन, अदर डॉक्यूमेंट ये सब मांगे जा रहे हैं तो आप उनको बता सकते हैं कि इस प्रकार की उनको कोई पावर नहीं है। हाँ, रजिस्ट्रेशन के दौरान स्टैंप ड्यूटी कम भरी है, इस प्रकार के ऑब्जेक्शन तो रेज हो सकते हैं, पर आपसे म्यूटेशन मांगना, अदर डॉक्यूमेंट मांगना सब रजिस्ट्रार की पावर में आता ही नहीं है। ये चीज मैं पहले दूसरी जजमेंट्स में भी आपको क्लियर कर चुका हूं। अब अगर आपको आज की वीडियो या जो मैंने इस वीडियो में दूसरे रेफरेंस दिए वो इससे जुड़ी हुई कोई दूसरी वीडियो या कोई दूसरी जजमेंट चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर है, वीआईपी ग्रुप जरूर ज्वाइन करें, वहां पर ये सारी जजमेंट्स आपको मिल जाएगी। और अगर आप इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी रोजाना पाना चाहते हैं तो लीगल चैंबर को तुरंत सब्सक्राइब करते हुए नोटिफिकेशन बेल आइकन आप जरूर दबा दें।